हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मेरे पास क्लास 10 का मैथ है और मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, चैप्टर 4। द्विघात समीकरण का सूत्र निर्धारित कर दिए थे, द्विघात के सूत्र। और अब आगे एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन कहता है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। 4.1 4.2 का पहला है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये कहता है कि x² माइनस 3x माइनस 10 = 0। ये गुणनखंड तो हम लोग क्लास 8 से सीखते आए हैं, ईजी है गुणनखंड करना। तो देखते हैं, x² प्लस 2x माइनस 3x 5x माइनस 10 = 0। गुणनखंड का ये तरीका, उसमें हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये बहुत पहले बता चुके हैं ना। तो x कॉमन लेकर के यहाँ x + 2 बचा लेंगे और ये माइनस 5 कॉमन लेकर के x + 2 बचा लेंगे यहाँ = 0। फिर x + 2 इंटू x माइनस 5 = 0, यानी x + 2 = 0 और x माइनस 5 = 0। तो x -2 और 5। हम किसी को भी अल्फा बीटा कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि ये पहला जो मान आया वही अल्फा रहे या दूसरा मान आया वही बीटा रहे, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये अल्फा इसको कर सकते हैं, बीटा इसको कर सकते हैं। ये दो मूल हमारे प्राप्त हुए गुणनखंड विधि से। याद रखोगे कि दो मूल जो गुणनखंड विधि से प्राप्त किए हैं वो द्विघाती सूत्र के द्वारा भी हम ज्ञात करके दिखा देते हैं, ताकि अगर तुम लोग इसको हल करोगे तो दोनों विधि से हल करना, कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। गुणनखंड विधि ये था फर्स्ट मेथड में, क्योंकि ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है शर्त कि गुणनखंड विधि से ही मान ज्ञात कीजिए। हम द्विघाती सूत्र के द्वारा भी मान ज्ञात कर सकते हैं इसको, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तीन तरीका है मूल ज्ञात करने का। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अगर ज्ञात करने का होगा तो हम तुमको फिर यहीं ज्ञात कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं द्विघाती सूत्र से। तो सेकंड मेथड, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि x² माइनस 3x माइनस 10 = 0। द्विघाती सूत्र से मूल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मूलों का अस्तित्व पता करना होगा। मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए d निकालना होगा, और d निकालने के लिए हमको सूत्र लगाना होगा d = d² माइनस 4ac। एकदम रख लेना होगा इसको किसी भी कीमत पर, नहीं ठीक है। तो कितना रखना होगा कि हमको प्रत्येक साल याद आ जाए। जिस तरह मैंने दिवाली में रंगोली बनाने का याद है, पटाखा अपने ध्यान से तुम लोग फोड़ना। सबसे आसान तरीका है पटाखा फोड़ने का कि छोटा बच्चा को पकड़ो, उसके मूड़ी पर पटाखा रखो और फोड़ दो। गलत बात है कि नहीं? बच्चा को सामने आने ही नहीं दो, बोलो भैया दूर रहो। जब आवाज़ करेगा तब तुम लोग पेट बजा के हंसना, ठीक है। तो एंजॉय लेना है, और एंजॉय के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है ना। सुरक्षा नहीं पता चलेगा कि सरस्वती पूजा में क्या तो बताए थे कि मेरा एक था स्कूल के एक्स स्टूडेंट पढ़ के चला गया था, तो पूरा विसर्जन हो रहा था, पटाखा फूट रहा था, तो एक बड़ा पटाखा को जला करके फेंक दिया। तो थोड़ी देर देखता है कि नहीं उड़ रहा है, पटाखा नहीं उड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे जाता है, कभी गिरा करके देखता है, जैसे ही झुकता है पटाखा फूट गया। अब पटाखा फूट गया तो हो गया गड़बड़। फिर उसको गाड़ी में बोझ करके ले गया हॉस्पिटल, अभी ठीक है।
बी का मान क्या देंगे हम यहाँ पर? -3 बोलने के लिए नहीं भूलना है, ठीक है। -4 इंटू ए का मान यहाँ 1 रहता है, इंटू सी का मान -10 रहता है। तो 3 तिया यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस करेंगे, 10 चौके 40, तो क्या हो गया 49। तो डी इज लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है? डी का मान क्या आया? 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो क्या आ गया डी का मान? अस्तित्व में। तो दो असमान मूल प्राप्त होगा भाई। 2 मूल तो प्राप्त होंगे लेकिन दोनों असमान मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। असमान मूल प्राप्त करने के लिए हम जो फॉर्मूला दिए हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a और बीटा इज इक्वल टू -b -√d/2a। कंप्लीट, यही फॉर्मूला था मेरा, नहीं। अब चलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही, और बी का वैल्यू क्या है? तो यहाँ डबल माइनस हो जाएगा, कंप्लीट। प्लस डी का वैल्यू क्या है? 49, 2 इंटू, इसी को हल कर ले तब फिर वहाँ जाएंगे। अल्फा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3, और इसका मान कितना आया? 7 + 2, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 10/2, कटा देंगे इसको, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। एक वैल्यू तो यहाँ से पता कर लिया ना, 5 में। अब दूसरा बीटा का मान देखते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू फिर -3, इसी प्रकार में यहाँ माइनस तो माइनस दे देंगे, और ये 49 करेंगे, 2 इंटू 1, तो बीटा इज इक्वल टू 3 - 7/2, तो बीटा इज इक्वल टू -4 होगा या नहीं होगा? /2, और इसको घटा देंगे तो बीटा इज इक्वल टू -2। तो एक मान तो यहाँ आया और एक मान यहाँ आया, क्या इसके मान से मिलता है या नहीं मिलता है? तो एक चीज़ को, अगर गुणनखंड का कंसेप्ट क्लियर है तो गुणनखंड से बनाओगे, स्पेस कम लगेगा, समय कम लगेगा, इंक भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा ना। और अगर गुणनखंड का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुमको लास्ट उपाय है द्विघात समीकरण का सूत्र लगा लो। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर 2 में इसका सूत्र नहीं लगाना, वहाँ तो पता भी नहीं था तुम लोगों कि ऐसा भी सूत्र होता है द्विघात में, ठीक है। यहाँ से हम पता करके तुमको दिखाए। अब रह गया कि तीसरी विधि कहोगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी ज्ञात करें, अगर तुम लोग का होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सरसाइज 4.3 में है, ये है वो, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 वही गुणनखंड विधि है, और गुणनखंड विधि से दिए गए क्वेश्चन का हल करके इसको x का मान ज्ञात करना है, नहीं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो √2x² + 7x + 5√2। गुणनखंड करने का एक तरीका जो है ना, पहले वाला याद करते हैं कैसे हम लोग इसका गुणनखंड का प्रोसेस करते थे। जानते हो कि प्रथम पद का संख्यात्मक मान और अंतिम पद का संख्यात्मक मान लेकर के उसका गुणा करते थे ना। तो प्रथम पद का संख्यात्मक मान √2 है और अंतिम पद का संख्यात्मक मान 5√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 10 आएगा। क्यों 10 आएगा? ये 5 का 5 रहेगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √4 होगा। अब 5 इंटू ये परफेक्ट वर्गमूल निकलता है 2 का है, ठीक है ना। तो 5 × 10 आया ना। तो अब 10 का गुणनखंड करना है और इस प्रकार गुणनखंड करना है कि बीच का पद 7 को तोड़ना है, क्लियर। 7 को तोड़ने के लिए 5 दूनी 10 होता है ना, 5 और 2
साथ भी होता है। तो इसको समझे कि नहीं, प्रथम पद का संख्यात्मक मान और अंतिम पद का संख्यात्मक मान लेकर के मल्टीप्लाई किए, ये 5 का 5 है, √2 इसका वर्गमूल 2 होता है, तो 5 गुनी 10, ठीक है। 10 को हम लोग फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं कि √2x² प्लस 2x प्लस 5x, 5 2 7x, 5 गुनी 10 प्लस 5√2 = 0। अब एक चीज बताओ कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x और असल ये जो 2 है, ये जो 2 आया वो √2 × √2 = 2 होता है कि नहीं? √2 × √2 = 2 हो गया। तो √2x यहाँ से और यहाँ से, तो √2x को कॉमन ले लो, ठीक से लिखना चाहिए। √2x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर केवल एक x बचा हुआ है और यहाँ एक √2 बचा हुआ है। 2 √2 में से एक √2 यहाँ चलाया तो एक √2 बचा हुआ है ना, ठीक है। तो याद करोगे उस चीज को। वैसे भी जब इसको हम तोड़ेंगे तो फिर यहीं पहुंचेंगे, क्योंकि √2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, √2x हो गया, √2 × √2 2, x का x हो गया, कंप्लीट। समझ में आया? फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे और ये 5 है, 5 कॉमन लेकर के x प्लस √2 करेंगे = 0। एक चीज फिर याद दिलाएं कि जो यहाँ पर बचता है जो पद, वही पद यहाँ भी होना चाहिए, गारंटी जो गुणनखंड में। तो x प्लस √2 आ गया, दोनों जगह में से एक जगह ले लिए, और √2x प्लस 5 आ गया = 0। तब x प्लस √2 = 0 और √2x प्लस 5 = 0, तो x = -√2 और ये उधर जाएगा तो x -5/√2 होगा या नहीं होगा? मैं इसको आगे बढ़ा करके बता रहे हैं, ठीक है। बढ़ा देते हैं, नहीं बोल रहे हो तुम लोग तो हम खुद बढ़ा देते हैं। माइनस में होगा ना, x का वैल्यू निकालेंगे तो -5 और ये √2 हम मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। अब कहो कि इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा याद करिए, रूट वाला है ना, हो जाएगा। देखते हैं द्विघाती सूत्र। क्वेश्चन ये है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। सबसे पहला काम क्या है मेरा? विविध कर निकालना है, डी निकालना है। तो d = b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या देंगे? 4 × a का वैल्यू क्या देंगे? √2 और b का वैल्यू क्या देंगे? 5√2 देंगे ना। तो 7 × 49 माइनस 5 चौके 20 गुने 2 तो कितना होगा? 40। तो यहाँ क्यों नहीं 40 चीजें, तो क्या आ गया? d, यानी d > 0। तो क्या होगा? 2 असमान मूल प्राप्त होंगे या नहीं होंगे? तो चले आते हैं अल्फा = -b प्लस √2a और बीटा = -b -√d/2a। कंप्लीट। तो इसी को आगे बढ़ाओ, -7। यहाँ 2 को माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ प्लस में है, वो माइनस में था इसलिए वहाँ पर आ गया था ना 2 को माइनस, ये प्लस में धीरे तो प्लस
√9/√2। ए का वैल्यू √2 है ना, ठीक। ऐसे को हल करते हैं, -7 + 3 बटे 2√2, तो क्या हो जाएगा -4 बटे 2√2, कटा देंगे, सही है। तो यहाँ से चलते हैं, अल्फा = क्या गया, -2 बटे √2, परमेयीकरण करो √2 बटे √2 से, क्लियर। तो क्या हो जाएगा -2√2 बटे 2, कट गया, तो क्या बचा -√2। एक मान तो यही था ना, ठीक। अब बीटा को उठाते हैं, -7 -√9/2√2, -7 - 3 क्या 2√2, -10/2√2, क्लियर। इसको कटा दें 5 से, तो क्या हो गया -5/√2। फिर बीटा = यहाँ करेंगे -5/√2, और परमेयीकरण करते भाई, ठीक है ना। नहीं सॉरी, यही था, गलती हो गया, इतना ही तो माना था ना। तो अल्फा = -√2 और बीटा =-5/√2। इस तरीके से हम दोनों विधि से जो ज्ञात करके दिखाए, तुम लोगों को भी दोनों विधि से ज्ञात करना है।